के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की जिसका नाम हम तारीख में बड़ी मर्तबा पढ़ चुके हैं। मेरी आपको एक सजेशन है, अल्लाह आपको एक मौका दे तो दुनिया जरूर देखें। आज मैं जिस कंट्री का ट्रैवलॉग करने लगा हूँ, इस कंट्री से हमारी वाकफियत जज्बाती, अकली, रूहानी तौर पे बहुत ज्यादा है। इसकी जो खास बात है, इसका कल्चर, इसकी तारीख, मुहद्दिसीन, औलिया इकराम और एक और तारीखी नाम जिसे अमीर तैमूर कहते हैं। ये तारीख के 3 बड़े फातिहीन में से एक था जिसने दुनिया को फतह किया। जो चंगेज खान की तरह जालिम इंसान था, वो कहता था मैं बहादुरों को नहीं बल्कि बुज़दिलों को मारता हूँ। और इमाम बुखारी के बारे में कौन नहीं जानता और इनके बारे में कौन नहीं जानना चाहता। मुल्ला नसीरुद्दीन बेवकूफ नहीं था, वो इंतहाई ज़हीन इंसान था। इंसान की जहानत जब इंतहा को छू लेती है तो ये आम लोगों के लिए बेवकूफ़ी बल्कि हमाकत बन जाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन भी इसी कंट्री के रहने वाले थे, उज़्बेकिस्तान। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है और मकामी जुबान में इसे उज़्बेकिस्तान भी कहा जाता है। इसका ये नाम 3 अल्फाज से बना है, उज़्बेकिस्तान मतलब औज नस्ल के लोगों की सरजमीन। उज़्बेकिस्तान एरिया की बात की जाए तो इसका रकबा 4,48,978 मुरब्बा किलोमीटर है, जो हस्पानिया से छोटा, कैलिफोर्निया से थोड़ा सा बड़ा और स्वीडन के तकरीबन बराबर बनता है। ये मशरक ता मगरब 1425 किलोमीटर और शमाल ता जनूब 930 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सरहद जनूब मगरब में तुर्कमेनिस्तान, शमाल में कजाकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान और मशरक में किर्गिस्तान से मिलती है। उज़्बेकिस्तान न सिर्फ वस्त एशिया की सबसे बड़ी रियासतों में से एक है, बल्कि ये वाहिद रियासत है जिसकी सरहदें बाकी 4 रियासतों से मिलती हैं जिनके साथ कोई समंदर नहीं लगता। चूंकि बहीरे कज़वीन का ताल्लुक किसी समंदर से नहीं है, लिहाजा उज़्बेकिस्तान उन 2 मुल्कों में से एक है जो मुकम्मल तौर से जमीन बंद मुल्कों से घिरा हुआ है, यानी डबल लैंडलॉक कंट्री है। दोस्तों, उज़्बेक माशरे की रवायात बड़ी खूबसूरत और कमाल की हैं, जिनसे हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। आपने अगर गुर्बत में खुशहाली और मुतमईन जिंदगी का गुर सीखना है तो आप उज़्बेकिस्तान जाएं। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप हैरान रह जाएंगे। ये तमाम लोग पढ़े लिखे, तहजीब याफ्ता और मोहब्बत से लबरेज हैं। आप पूरी जिंदगी अपने मेजबानों की मेहमान नवाजी नहीं भूल सकेंगे। पूरे मुल्क में कानून की पाबंदी है, पुलिस की गाड़ियां इमारतों के सामने सिक्योरिटी गार्ड तक नजर नहीं आते। उज़्बेकिस्तान एक गरीब कंट्री है, आम लोगों की आमदनी $100 से ज्यादा नहीं, मगर इसके बावजूद उज़्बेकिस्तान में पिछले 10 वर्षों में कोई गाड़ी चोरी नहीं हुई। उज़्बेकिस्तान का एक और कमाल सियाहत है। मुस्लिम ममालिक के लोग हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का कुरान मजीद और हजरत इमाम बुखारी, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी और इमाम तिरमिज़ी के मज़ारात पर हाजिरी देने के लिए जाते हैं। उज़्बेकिस्तान में गैर मुल्की सियाहों की जरूरत की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। यूरोप से लाखों की तादाद में सियाह आते हैं। ये लोग तारीख, बू अली सीना, अल बैरूनी, अल जबरा के मुजिद, अल ख्वारज़मी की दरसगाहें देखने के लिए पहुंच जाते हैं। ये दिन भर पुरानी इमारतों में माजी के आसार तलाश करते हैं और शाम के वक्त रेस्टोरानों, क्लबों और बार्स में हसीनाओं का रक्स देखने पहुंच जाते हैं। मुल्क में होटल, रेस्टोरेंट और चाय खाने सस्ते हैं। आपको रात के वक्त ये तमाम जगहें आबाद नजर आती हैं। उज़्बेकिस्तान का एक और कमाल मेहमान नवाजी और शाइस्तगी है। ये लोग बहुत हलीम, सादा और खुश मिजाज हैं। यहाँ रहमत का लफ्ज शुक्रिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। दायां हाथ सीने पर रखते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहमत कहते हैं। ये खाने की मेज सजाने के माहिर हैं। आप किसी के घर चले जाएं, वो मेज पर खाने का अंबार लगा देगा। ये ग्रीन टी, ब्लैक टी और सूप बहुत शौक से पीते हैं। आप रेस्टोरेंट चले जाएं तो आप खाने से कबल सलाद, चाय, ड्राई फ्रूट देखकर परेशान हो जाएंगे। ये तमाम लवाजमात फ्री होती हैं। ये रवायत भी उज़्बेकिस्तान को दुनिया के दूसरे ममालिक से मुमताज करती है। दुनिया में लोग रेस्टोरेंट में आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उज़्बेकिस्तान में आप रेस्टोरेंट में आते हैं और जाना भूल जाते हैं। ये पुलाव बनाने के माहिर हैं। बड़े सगीर में पुलाव उज़्बेकों ने मुतारिफ कराया था। ये दूध से टॉफी जैसी एक डिश भी बनाते हैं। ये डिश उर्द कहलाती है। उज़्बेकिस्तान का चौथा कमाल ट्रांसपोर्ट है। आप किसी गाड़ी को इशारा करें, वो $1-2 लेकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। ताशकंद शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो भी मौजूद है, ट्राम भी और बसें भी। ट्रेनें वक्त पर चलती हैं। ताशकंद से समरकंद तक अफरासियाब बुलेट ट्रेन चलती है। उज़्बेकिस्तान एयरलाइन ने नए जहाज खरीदे हैं। अंदरूने मुल्क हवाई सफर सस्ता है। आप 5-6 हजार रुपए में ताशकंद से बुखारा जा सकते हैं। पूरे साल में सिर्फ 15 दिन गर्मी पड़ती है। इसे ये चिल्ला कहते हैं। घूमने के लिए बेहतरीन टाइम अप्रैल और सितंबर का महीना होता है। उज़्बेकिस्तान हिस्ट्री की तो क्या ही बात है। जब आप इसकी तारीख पढ़ते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं। उज़्बेकिस्तान मुल्क का नाम नहीं बल्कि हिस्ट्री की किताब का नाम है। पहले मिलेनियम कबल अज मसीह में तुर्क खाना बदोशों ने वस्त एशिया की नदियों पर आबपाशी का निजाम कायम किया और बुखारा और समरकंद जैसे शहर आबाद किए। अपने मोहल्ले वकू की वजह से ये इलाके बहुत जल्द आबाद हो गए और चीन और यूरोप के दरमियान आमदोरफ्त का सबसे अहम रास्ता बन गए, जिसे बाद में शाहराए रेशम के नाम से जाना गया। 7वीं सदी ईस्वी में सबसे बड़ा इनकलाब उस वक्त आया जब अरब कौम ने यहाँ इस्लाम का परचम लहरा दिया।
13वीं सदी के अवाइल में मंगोल के चंगेज खान की चिंगारी यहाँ भी पहुंची, पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। 14वीं सदी में इलाके की चारों बड़ी रियासतें जवाल पजीर होती गईं। सल्जूक रियासत खत्म हो गई, अयूबी सल्तनत कमजोर हो रही थी, बजंतीनी अंपायर की ईंटें भी गिर रही थीं और मंगोलों का तूफान भी सिमट कर चीन तक महदूद होता जा रहा था। लेकिन आप कुदरत का मौजज़ा देखिए, इसी खून अशाम दौर में दो नई ताकतें पैदा हो गईं। एक तरफ उर खान ने 1326 में उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद अनाने इक्तदार संभाली और इसके 10 साल बाद 9 अप्रैल 1336 में उज्बेकिस्तान के शहर सब से 13 किलोमीटर दूर बरलास कबीले में अमीर तैमूर ने जन्म ले लिया और तुर्की में अर्तुगरुल का खानदान सर उठाने लगा। तैमूर बहुत ही ज़हीन था, इसने 10 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया। तैमूर खास सलाहियतों का मालिक था, वो एक ही वक्त में अपने दोनों हाथ से काम ले सकता था। वो एक हाथ में तलवार उठाता, दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा, वो आंखें बांधकर घुड़सवारी और तीर अंदाजी भी कर सकता था। तैमूर ने अपनी जिंदगी में 42 मुल्क फतह किए। उरहान 1362 में फौत हुआ और दूसरी तरफ तैमूर ने 1370 में मगरबी चुगताई खानियत पर कंट्रोल हासिल कर लिया और शहरों के शहर मंगोलों से वापस छीनता गया। उरहान के बाद उसका बेटा मुराद अवर सुल्तान बना और उसने सल्तनत उस्मानिया को हकीकत में सल्तनत उस्मानिया बना दिया। मुराद 30 साल हुक्मरान रहा और इसने कोई जंग नहीं हारी। इसने बल्गेरिया, सर्बिया, मैक्टूरिया फतह कर लिया। वो 1389 में कोसोवो की जंग के दौरान जख्मी होकर इंतकाल कर गया। ये हकीकत साबित करती है रियासतें एक दिन में नहीं बना करती, इनकी बुनियादों तक में 4-4 नस्लें खप जाती हैं। आप ईरान से लेकर वियना तक, वियना के मुज़ाफ़ात से लेकर बुडापेस्ट पहाड़ों तक सफर करें, आपको तुर्कों की कब्रें नजर आएंगी। इन कब्रों में आपको कोई न कोई तुर्गत, सामसा, बामसी मिलेगा और हर कब्र के सरहाने कलमा शहादत लिखा है। 1398 में तैमूर शहरों पर शहर फतह करता हिंदुस्तान तक पहुंच गया। मुल्तान और दीपालपुर से होता हुआ दिसंबर 1398 में दिल्ली पहुंचा। दिल्ली को फतह करने के बाद वो मेरठ गया, वहां दरिया जमुना की बालाई वादी में पहुंचा ही था। उसे पीछे और खान के पोते बायजीद यलदरम के हमले की तैयारियों का पता चला। इसे हिंदुस्तान से वापस जाना पड़ा। तैमूर ने बायजीद यलदरम को 1402 में अंगोरा, मौजूदा अंकारा में शिकस्त दी थी। समरकंद वापस आने के बाद तैमूर ने चीन पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। सर्दियां शवाब पर थीं और तैमूर बूढ़ा हो चुका था। दरिया सेहूं को पार किया जो मुंजमिद हो चुका था, तो इसकी तबीयत खराब होगी और इसी जगह 18 फरवरी 1405 को इसका इंतकाल हो गया। लड़ाइयों में जख्म खाने की वजह से तैमूर का दायां हाथ शल हो गया था और दाएं पांव में लंग भी था, इसलिए मुखालिफ मुअर्रखीन और इसको हकारत से तैमूर लेंग लिखते थे। फतूहात की वुसअत के लिहाज से तैमूर का शुमार सिकंदर आजम और चंगेज खान के साथ दुनिया के 3 सबसे बड़े फातेह सिपा सालारों में होता है। चंगेज खान की सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा इसके सिपा सालारों ने फतह किया था, जबकि तैमूर दिल्ली से अजमीर, मास्को से दमिश्क और शहराज तक हर जगह खुद गया और हर जंग में खुद शिरकत की। तैमूर की बहैसियत एक सिपा सालार हैरत अंगेज सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो मुसलमान होने के बावजूद वो दुनिया के संग दिल तरीन लोगों में शुमार होता था। 16वीं सदी में उज़्बुक 2 ग्रोहों में बट गए। 1876 में रूस ने इन खानियतों पर कब्जा कर लिया और मौजूदा दौर का उज़्बेकिस्तान इसकी ज़ेरे हुकूमत आ गया और 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद उज़्बेकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान कर दिया और इस्लाम करीमोव आज़ाद उज़्बेकिस्तान के पहले सदर बन गए। दोस्तों, इस कंट्री के बारे में बताता चलूं, ये दुनिया के सबसे सस्ते तरीन ममालिक में शुमार होता है। यानी अगर आप 100 पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करवाते हैं उज़्बेकिस्तानी करेंसी सोम में, आपको 6700 सोम मिलते हैं। इंडियन 100 रुपए के बदले 1440 सोम और $100 के बदले 10,40,456 सोम मिलते हैं। यानी अगर आपके पास $100 हो तो करेंसी कन्वर्ट करने वाला भी बार बार पूछता है, क्योंकि इतने सोम बोरी में ही आते हैं। लेकिन आपको इस इन्फ्लेशन के बावजूद गुर्बत दिखाई नहीं देती। जिधर देखो मुस्कुराते चमकते चेहरे जा बजा दिखते हैं। लोग जी भर कर खाना खाते हैं, शानदार लिबास पहनते हैं। आपको किसी शख्स का लिबास गंदा और जूता खराब नजर नहीं आता। खातीन साल में एक लिबास खरीदेंगी, लेकिन महंगा और खूबसूरत खरीदेंगी। मोहल्ले की दुकान से लेकर सुपर स्टोर तक काम करती नजर आती हैं। मर्द भी हर वक्त सूट बूट और टाई में नजर आते हैं। लोग घरों में फलदार दरख्त जरूर लगाते हैं। गाड़ियां सस्ती हैं। हुकूमत आवाम को घर बना कर देती है। उज़्बेकिस्तान लैंग्वेज की बात करें तो इसकी कौमी जुबान उज़्बुक है। लफ्ज उज़्बुक का मतलब हकीकी रहनुमा है, जो एक तुर्क जुबान है जो तुर्क जुबानों से मिलती जुलती है। इसकी इंटरनेट डोमेन नेम UZ है और इंटरनेशनल डायलिंग कोड +998 है। टॉप टूरिस्ट प्लेसेस इन उज़्बेकिस्तान के बारे में बताता चलूं, ये मुल्क आजादी के बाद ओपन हुआ तो दुनिया भर के अय्याशों ने सस्ती अय्याशी के चक्कर में उज़्बेकिस्तान का रुख कर लिया। हुकूमत को जल्द ही एहसास हो गया, चुनाचे इसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मुल्क में अब ज्यादातर कहबखाने, रक्स गाहें अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। मसाज के नाम पर होने वाली अय्याशी भी कम हो चुकी है। लेकिन उज़्बेकिस्तान में अब सिर्फ तारीख से दिलचस्पी रखने वाले लोग आते हैं। ताशकंद उज़्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद है और ये पाकिस्तान और इंडिया से 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइट के फासले पर है। ताशकंद बड़ा पुरअमन, बड़ा शानदार, वेल डिसिप्लिन्ड लोगों का शहर है। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाला सिटी, अहम तरीन इक्तसादी, सियासी और सकाफती मरकज है। ताशकंद की तारीख 2000 साल पर मुहित है। हालांकि कदीम जमाने की चंद यादगारें ही यहाँ बाकी हैं। जंग और कुदरती आफात ने कदीम शहर के चेहरे से पेशतर पुरानी इमारतों के निशानात मिटा दिए हैं, जिनके सिर्फ आसार ही बाकी हैं। 1966 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद ताशकंद तकरीबन मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर किया गया था।
समरकंद इस वक्त उज़्बेकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और सूबा समरकंद का दारुल हुकूमत है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार भी यही है। तैमूर हजरत दानियाल की बाक़ियात ईरान के शहर सोच से उज़्बेकिस्तान लाया था। ये दुनिया में हजरत दानियाल के 2 मज़ारात हैं, एक ईरान में, दूसरा समरकंद में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हजरत कुसुम बिन अब्बास का मज़ार भी समरकंद में है और लोग इन्हें शाह जिंदा कहते हैं। दोस्तों, समरकंद की इमारतें उस वक्त तक खाकी रंग की होती थी, लेकिन अब दरो दीवार, बुर्ज और गुंबद फेरोजी रंग के हो गए। तैमूर ने समरकंद को न सिर्फ शानदार इमारतों का शहर बना दिया, बल्कि इल्म अदब का मरकज भी बना दिया। रेगिस्तान कदीम शहर के मरकज में वाक़ था। इस रेगिस्तान का मतलब वो नहीं जिसे हम सहरा समझते हैं, बल्कि अमीर तैमूर का सेक्रेटेरिएट था, जहाँ से दुनिया की तीसरी बड़ी मुमलिकत को कंट्रोल किया जाता था। अहमद यस्वी एक बुजुर्ग थे जिन्होंने खाना बदोशों में इस्लाम की तबलीग की। इसने अहमद यस्वी के मज़ार पर अपनी सबसे शाहकार इमारत बनवाई। अलख-बेग अमीर तैमूर का पोता था। अपने वालिद शाहरुख मिर्जा के बाद 1447 में बादशाह बना। वो फल्कियात में खुसूसी दिलचस्पी रखता था, बादशाहत भी करता और अपने मदरसे में फल्कियात भी पढ़ाता था। और वो अपनी रसदगाह में सितारों की चाल, सूरज, चांद और जमीन का रिश्ता और जमीन की हियत तलाश करता था। बेटों को ये गुस्ताखी पसंद न आई, चुनाचे उन्होंने इसे काफिर करार दे दिया और इसके साहबजादे अब्दुल लतीफ ने इसको कत्ल कर दिया। लोगों ने इस कत्ल का इतना बुरा मनाया कि आज 572 साल बाद भी उज़्बेकिस्तान के लोग पिदरकुश का लफ्ज लगाते हैं। समरकंद की रोटियां बहुत मशहूर हैं। समरकंद की खुसूसियात में से एक खुसूसियत, यहाँ पर पेशे और सनत के बाजार अलग अलग हैं। समरकंद में बहुत नफीस कागज तैयार होता है, जिसकी सारी दुनिया में बहुत मांग है। यूनेस्को की जानिब से इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया गया है। 3000 साल कदीम इस शहर को यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती विरसा करार दिया गया है। इमाम बुखारी और अमीर तैमूर यहाँ दफन है। बुखारा दोस्तों, बुखारा उज़्बेकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। यहीं पर मुहद्दिसीन के सुरखेल मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 20 जुलाई 810 ईस्वी को पैदा हुए। इमाम बुखारी ने अभी अच्छी तरह से आंखें भी खोली न थीं कि बेनाई जाती रही। इस अलमनाक सानहे से वालदा को शदीद सदमा हुआ। इन्होंने बारगाह इलाही में अपने बेटे की बेनाई के लिए दुआएं मांगी। एक रात उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। तेरी दुआएं कबूल हुई, तुम्हारे लखते जिगर को अल्लाह ताला ने फिर से नूरे चशम से नवाज दिया है। सुबह उठकर देखती हैं कि बेटे की आंखों का नूर लौट आया है। इमाम बुखारी 2 रकत नमाज अदा करके इस्तिखारा करते। जब हर तरह से हदीस की सेहत का यकीन हो जाता, तब ही उसके अंदराज के लिए कलम उठाते। आप रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बुलंद पाया तसनीफ सही बुखारी है और इसे कुरान के बाद सबसे मुकद्दस माना जाता है। 10 शवाल 256 हिजरी बाद नमाज इशा आपने दाइए अजल को लब्बैक कहा। नमाज जोहर के बाद इन्हें समरकंद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जब कब्र में रखा तो आपकी कब्र से मुश्क की तरह खुशबू फूटी और बहुत दिनों तक ये खुशबू बाकी रही। इब्ने अबी हातम अल्लाह की करोड़ों रहमतें तमाम मुहद्दिसीन पर, अनगिन दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल और असहाब पर। इसके अलावा नक्शबंदी सिलसिले के बानी हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी इस्माइल ज़मानी का 1200 साल पुराना मकबरा, बू अली सीना की गलियां और अमीर बुखारा का कला भी है। दुनिया में वाकई बुखारा जैसा कोई दूसरा शहर नहीं, और अगर है तो इसमें ये फसूम, ये दिलकशी नहीं। फरगाना वादी फरगाना उज़्बेकिस्तान के बाग के नाम से मशहूर है, जो त्यान शान आसमानी पहाड़ों और पामीर पहाड़ी सिलसिले के दरमियान उज़्बेकिस्तान के मशरकी हिस्से में वाक़ है। ये उज़्बेकिस्तान का सबसे ज्यादा जरखेज और आबादी वाला इलाका है। फरगाना वादी का सबसे बड़ा कस्बा अपने रूसी नौबादियाती फन तामीर और गलियों के साथ सायादार हवाई जहाज और चिनार के दरख्त, कोकंद और मार्गेलन के पुराने और ज्यादा दिलचस्प शहरों को देखने के लिए एक अच्छी जगह है। खेवा तारीख के अवराक में गुम फक्त एक खामोश शहर नहीं है, ये तारीख का अहम तरीन शहर था जो बिल्कुल महफूज है। ये शहर सिकंदर आजम ने 328 कबल मसीह में फतह किया, जबकि अरब 712 में खेवा पहुंचे। ये शहर कुतैबा बिन मुस्लिम ने फतह किया। ये अल-ख्वारिज़मी का शहर था। वो ना होता तो शायद दुनिया में आज तामीर का मॉडर्न फन तामीर ना होता, कायनात की वुसअतें मापने का ढंग ना होता। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में बताता चलो। इसकी आबादी 3 करोड़ 46 लाख के करीब है और ये दुनिया का 41वां ज्यादा आबादी वाला कंट्री है। मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 83% उज़्बुक, 5% ताजिकुल नस्ल, 2.9% रशियन नस्ल और बाकी दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। इस्लाम उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा मजहब है। उज़्बेकिस्तान में 88% मुसलमान, 9% मसीह फिरके मशरकी रासिखुल एतकाद कलीसा की है। 2007 में उज़्बेकिस्तान में यहूदियों की तादाद 5000 बताई गई है। उज़्बेकिस्तान में हरी कृष्णा नामी एक हिंदू ग्रोह भी रजिस्टर्ड है, लेकिन कितने हिंदू उज़्बेकिस्तान में हैं इसकी कोई कन्फर्म तादाद मालूम नहीं। उज़्बेकिस्तान में ज़रतुश्तियत अभी भी बाकी है और तकरीबन 7400 लोग इसके मतबे हैं और आग की परस्तश करते हैं। दोस्तों, उज़्बेक लोग इज्तिमाई सफाई को हशर कहते हैं। ये लोग कौमी त्योहारों से कबल बाहर निकलते हैं, पूरे शहर को साफ कर देते हैं। लोग मौसीकी रक्स के रसियां हैं। शादी, ब्याह, अकीका, नौरोज के दिनों में जी भरकर गाते और डांस करते हैं। उज़्बेक रवायत है कि सबसे पहले बच्चे की पैदाइश पर 14 दिन बच्चे को झूले में डालकर इसके गिर्द जरूरत की अशिया रखी जाती हैं। पासपोर्ट इनकी वाहिद शिनाख्ती दस्तावेज है।
بیگم کا نام اور بچوں کی تعداد تک پاسپورٹ میں درج ہوتی ہے، لہذا وہاں کوئی شخص خود کو کموارہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ ازبکستان کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کسی خاص زبان کا آنا ضروری نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ازبکستان ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھنے کی تمنا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ازبکستان اسلامی دنیا کا ماضی ہے اور ماضی کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا ایک شیئر ہمارا حوصلہ بڑھا دیتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔